सीटें बीजेपी जीतेगी, ये दावा भी किया। लोकसभा चुनाव की चौसर बीत चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार में जुट चुकी है। अजमेर में कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। किस तरह की पुष्कर में तैयारी है, इसे लेकर जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक हमारे साथ हैं। सुरेश रावत जी, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, और कल प्रधानमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं, कितनी गैदरिंग होगी और कौन कौन सी लोकसभा इसमें शामिल होने वाली है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुष्कर पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं, तैयारियां बड़ी जोरों पे हैं और हमारा अजमेर शहर और पुष्कर दुल्हन की तरह हम सजा रहे हैं। और माननीय मोदी जी कल पधार रहे हैं। अजमेर लोकसभा और नागौर लोकसभा दोनों के यहाँ लोग आएंगे और संयुक्त रूप से दो लोकसभा की जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। और ये हमारे लिए खुशी का विषय है कि पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री हमारी धर्मस्थली पे एक लोकसभा के चुनाव को लेकर सभा को संबोधित करेंगे। इससे हमारे पुष्कर के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वैसे भी कई बार माननीय मोदी जी यहाँ पुष्कर पधारे हैं, लेकिन जनसभा पुष्कर के अंदर पहली बार संबोधित कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश आएगा। और कल क्योंकि 6 तारीख है और 6 अप्रैल को हमारा स्थापना दिवस है, तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा 45वां स्थापना दिवस है, उसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबका हौसला अफजाई करने तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे हैं। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित है, कमल पर विराजमान है। और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है। और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश आएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। अजमेर क्योंकि ये राजस्थान का हृदय स्थलीय है, देश में भी सेंटर में है, यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाता है। तो अजमेर लोकसभा के साथ साथ नागौर के भी लोग आने वाले हैं, और किस किस जो लोकसभा है उनको ये प्रभावित करेगा? देखिए, निश्चित रूप से अजमेर राजस्थान यानी हिंदुस्तान की हृदय स्थली है। और तीर्थराज पुष्कर क्योंकि ब्रह्मा जी की भूमि है, तो यहाँ से पूरे देश के अंदर संदेश जाता है। और ये राजस्थान की 25 लोकसभा को इफेक्ट करेगी और इससे 25 लोकसभा में एक नया संदेश जाएगा और भारी बहुमत से हम 25 सीटें जीतेंगे। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस में एसओजी के रडार पर गिरफ्तार ट्रेनी एसआई के परिजन भी आ गए हैं। एसओजी ने 32 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के परिजनों को नोटिस भेजे हैं। पूछताछ के लिए उन्हें एसओजी मुख्यालय बुलाया गया है। एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर की खरीद फरोख्त को लेकर अब इन परिजनों से भी पूछताछ होगी। नकल माफिया गैंग से इन्होंने, यानी ये जो आरोपी ट्रेनी एसआई जो गिरफ्तार किए गए हैं, इन्होंने नकल माफिया गैंग से 15 से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे। पिछले दिनों ट्रेनी एसआई चंचल बिश्नोई के पिता को गिरफ्तार किया गया था। तो दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसओजी के रडार पर अब गिरफ्तार ट्रेनी एसआई के परिजन भी आ गए हैं। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनसे अब बात होगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत हिंडालकोल पहुंचे तो बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ अभिनंदन किया। लंगा और मंगड़िया की टोली ने राजस्थान के प्रसिद्ध पधारो हमारे देश गीत गाए। शेखावत का स्वागत सत्कार किया। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी भी इस दौरान साथ में मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आला नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। इसी के तहत बीजेपी की वरिष्ठ नेता विजया राहटकर भीलवाड़ा पहुंची। विजया राहटकर ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में हैट्रिक लगने वाली है। प्रदेश की 25 सीटों पर कमल खिलेगा। वहीं गौरव वल्लभ के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सब लोग अब निराश हो रहे हैं। कांग्रेस ने कई साल देश में राज किया, लेकिन उन्होंने कभी जनता की सेवा नहीं की। राष्ट्रीय मंत्री विजय राहटकर जी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दामोदर अग्रवाल के नामांकन में शिरकत की, जनसभा को संबोधित किया है। हमारे साथ विजय राहटकर जी, इनसे बात करते हैं। मैम, कहीं ना कहीं जनता को एक संदेश दिया गया है, भारी संख्या में लोग भी यहाँ पे थे, क्या मायने जाए इसके? अब देखिए, पूरा देश आदरणीय मोदी जी को फिर से चुनकर देने के लिए तैयार बैठा है। प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए बहुत काम किया है। जो काम बताया वो काम किया है, और उसके बाद हम जनता के पास आ रहे हैं। तो जनता फिर से चाह रही है कि इस बार वो हैट्रिक बनाए। राजस्थान भी हैट्रिक करेगा। 25 के 25 कमल यहाँ पे खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए जाएंगे। मैम, कहीं ना कहीं यहाँ पे नेता शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ दिया आज। अब देखिए कि
कांग्रेस से लोग अब बहुत निराश हो गए हैं। कांग्रेस ने अनेक साल यहाँ पे सत्ता हासिल कर ली, राज भी कर लिया। इसका उपयोग उन्होंने जनता की सेवा के लिए करना चाहिए था, पर जनता के लिए तो कभी उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसीलिए कांग्रेस के नेता आज निराश हो गए हैं और बीजेपी के साथ वो आ रहे हैं। और दूसरी साइड ये भी है कि प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे लोगों को विश्वास हो रहा है कि अगर इस देश का कोई भला कर सकता है तो वो केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ लोग आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। संगू सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। बाड़मेर में दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन के बाद न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी मुश्किल में फंस गए हैं, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की सांसें भी फूल रही हैं। राजस्थान की बाड़मेर बनी हॉट सीट। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला। रविंद्र भाटी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 30 मार्च को 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसके बाद भाटी ने गुरुवार को भी नामांकन दाखिल किया। इस बीच नाम वापस लेने की अटकलों के बीच भाटी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपना नाम वापस नहीं लेंगे। लेकिन बाड़मेर में मैच एक तरफा नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार उम्मेद राम की नामांकन रैली में भी भीड़ कम नहीं थी। उम्मेद राम हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बाड़मेर से टिकट दिया, लेकिन भाटी के नामांकन से ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। वजह है भाटी के नामांकन से परंपरागत राजपूत वोट और मोदी से प्रभावित युवा और महिला वोट बैंक में सेंध का खतरा। चौधरी का कहना है कि आखिर में वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। राजस्थान में 25 सीट में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर में ही है। भाटी के समर्थक भाटी को मारवाड़ का मोदी कहते हैं। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। महज 26 साल की उम्र में 3 महीने पहले बाड़मेर के शिव से भाटी निर्दलीय विधायक चुने गए। भाटी तब बीजेपी में थे, टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। बाड़मेर में 2014 में ही ऐसे हालात बने थे। तब बीजेपी से बगावत कर केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि मोदी लहर के चलते बीजेपी सीट बचाने में सफल रही। बाड़मेर में जाट, दलित, राजपूत और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। फिलहाल 4 जून को साफ हो जाएगा कि बाड़मेर पर किसका कब्जा होगा। भरतपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर आज से होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोलिंग पार्टी पात्र मतदाताओं तक पहुंचकर होम वोटिंग करवा रही हैं। संसदीय क्षेत्र में 1598 होम वोटिंग के लिए मतदाता पंजीकरण है, जिनमें 1114 बुजुर्ग और 484 दिव्यांग मतदाता मतदान करेंगे। होम वोटिंग के लिए 85 साल से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक और 40% से ज़्यादा दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन शामिल हैं। चौमू में जेडीए ने 4 मंजिला इमारत सील कर दी है। अवैध व्यवसायिक इमारत जयपुर रोड पर बनाई गई थी। यूरोलॉजी हॉस्पिटल के पास इमारत को बनाया गया था। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने पूरी इमारत को सील कर दिया। एडहॉक कमेटी तो बन गई और 3 महीने में चुनाव कराने की बात भी कही जा रही है, लेकिन एडहॉक कमेटी के चुनाव कराने का इतिहास ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। आरसीए से ही जुड़े एक ऐसा जिला संघ पर भी इसी कदर एडहॉक कमेटी बनी थी। आरसीए से ही जुड़े ऐसे जिला संघ पर भी इसी कदर एडहॉक कमेटी बनी थी, जो 3 महीने तो छोड़िए 3 साल नहीं बल्कि 5 साल में भी चुनाव नहीं करवा पाई। साल 2018 में जयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी ने जीत दर्ज की थी,
जबकि उनके करीबी मोहम्मद इकबाल डॉक्टर BR सोनी से 5 वोटों से हार गए थे। हालांकि JDCA के 2018 में हुए चुनाव में अनियमितताओं की शिकायत पर 30 जनवरी 2020 को सहकारिता रजिस्ट्रार ने जिला कार्यकारिणी को भंग करते हुए एडहॉक कमेटी बनाई थी। JDCA के सचिव डॉक्टर BR सोनी ने अथॉरिटी खेल सचिव और हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट में पहुंचे विवाद ने चुनाव पर तो रोक लगवा दी। हालिया दिनों में JDCA की एडहॉक कमेटी को 21 जून 2024 तक का समय मिला है। RC के इलेक्शन से पहले हम जयपुर जिला के इलेक्शन करवा लें, तो उसके लिए हमने अकाउंट्स की पूरी ऑडिट करवा ली है और टाइमिंग हमने दोनों जिन गुटों में आपस में थोड़ा सा मतभेद है, तो उनको जो पुराने एक साथी हैं, तो उनको बैठा के बात करा ली है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी हमारा जो डिस्प्यूट चल रहे हैं वो हम विधि न बंद खत्म करा के हम इलेक्शन करवा लेंगे। हो सकता है इलेक्शन भी हमारे विरुद्ध हों। जयपुर में जिला कार्यकारिणी नहीं होने से RCA की राजनीति में जयपुर जिला संघ कमजोर होता गया और बाकी जिलों के पदाधिकारी को RCA में जगह मिलती रही, लेकिन अब सुलह की राहें भी नजर आने लगी है। मामले में पूर्व सचिव रहे विमल सोनी का कहना है कि क्रिकेट को बचाने के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे। जगह बैठ के और इसको समस्या का हल निकालें और क्रिकेट वापस जो A डिवीजन B डिवीजन जो जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन कराती है वो भी शुरू हो, या 8-10 टूर्नामेंट भी चले। आपको मालूम है आज जयपुर के अंदर जितनी क्रिकेट हो रही है, जितनी एकेडमीज पूरे राजस्थान के लड़के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सब जयपुर में ही हो रहा। और आज जितने भी लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं जयपुर की क्रिकेट खेल के ही सेलेक्ट हो रहे हैं। इशू ये है कि क्रिकेट जयपुर में बर्बाद हो गई, ना तो कोई A B C डिवीज़न हुई, ना कोई क्रिकेट हुई, बिकॉज क्रिकेट चल ही नहीं रही है। मेरे पास भी लोग कहा है, दुनिया ने भी कहा है कि अपन लोग सब मिलके अब देयर इज नो कंट्रोवर्सी एज फार एज इंडिविजुअल। बहरहाल राजस्थान में क्रिकेट की राजनीति से जुड़े विवाद राज्य संघ से लेकर जिला संघों के बीच भी बने हुए हैं, जिससे नुकसान सिर्फ खेल और इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि खेल को बचाने के लिए अगर खेल प्रशासकों के आपसी झगड़े और कलह खत्म हो जाएं, तभी जाकर जयपुर के क्रिकेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। जयपुर से महेश धादीज की रिपोर्ट। जयपुर में अलविदा जुमे की नमाज के लिए जुटे 2 लाख से ज्यादा नमाजी और इस दौरान जामा मस्जिद जयपुर में ये नमाज अदा की जा रही है। जोहरी बाजार में एक साथ अल्लाह की दरगाह में सजदा करने के लिए बड़ी संख्या में ये लोग मौजूद रहे, इकट्ठा हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।